सरकार को हम लोग इस सत्याग्रह के द्वारा बताना चाहते हैं कि बहुत सारी जो गलतियां विसंगतियां हैं, अभी भी आपके पास समय है कि इस गलती को स्वीकारिए कि रघुवर दास को ने छात्रों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया था, जो रघुवर दास खुद का सीट नहीं जीत पाए थे, तो हेमंत सोरेन भी बहुत तानाशाही जो दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन को 2024 के आगामी विधानसभा चुनाव में भी पता चल जाएगा कि युवा शक्ति क्या होती है। परीक्षा में विसंगतियां हैं, इसके कारण इसको रद्द करिए, नहीं तो छात्र जो है इस सत्याग्रह के छोटा टीम देख रहे हैं, ये आंदोलन का बहुत बड़ा स्वरूप लेगा। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। तो सीजीएल परीक्षा पर बवाल, सियासी उबाल। जी हां, झारखंड में सीजीएल परीक्षा को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थियों का हल्ला बोल जारी है। अभ्यर्थी परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चयन आयोग बार बार अभ्यर्थियों द्वारा पेपर लीक को लेकर किए जा रहे दावे से इनकार कर रहा है। 21 और 22 सितंबर को परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा के दिन से ही अभ्यर्थी पेपर लीक का दावा कर रहे थे। प्रमाण के साथ जब अभ्यर्थी राज्यपाल के पास पहुंचे तो राज्यपाल ने सरकार से जांच कराने की मांग की। हालांकि तब भी चयन आयोग ने परीक्षा में धांधली से इनकार ही किया। परीक्षा की जांच तो शुरू हो गई, लेकिन अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कैंडिडेट्स की तरफ से एग्जाम में पेपर लीक का आरोप अब सियासी शोर में तब्दील हो गया है। बीजेपी जमकर इस मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साध रही है। पेपर लीक को लेकर शुरू हुए इस बवाल ने अब छात्रों के सत्याग्रह का रूप ले लिया है। अब सवाल यह है कि हर साल 5 लाख रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार सीजीएल परीक्षा के तहत कुल 2025 पदों पर अब तक सही से भर्ती नहीं कर पाई है। सवाल यह भी कि आखिर क्यों छात्रों को सरकार द्वारा कराई जा रही जांच में विश्वास नहीं है। सवाल यह भी कि आखिर सरकार ने अब तक छात्रों को विश्वास में लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सभी को दिखाते हैं। पैसे देकर प्रश्न ले लेते हैं और वो नौकरी में आ रहे हैं। तो ये चीज युवा जो है जान चुके हैं। जिस प्रकार से देखे होंगे कि रघुवर दास को ने छात्रों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया था, जो रघुवर दास खुद का सीट नहीं जीत पाए थे, तो हेमंत सोरेन भी बहुत तानाशाही जो दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन को 2024 के आगामी विधानसभा चुनाव में भी पता चल जाएगा कि युवा शक्ति क्या होती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित क्या हुई? चुनाव से पहले सियासी उबाल आ गया है। कैंडिडेट्स की तरफ से इस एग्जाम के पेपर लीक के आरोप सियासी शोर में तब्दील हो गए, तो दूसरी ओर अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने के दावे के बीच आयोग की तरफ से किसी भी तरह की धांधली को खारिज कर देना एक नए सियासी बवाल को जन्म दे गया। छात्रों की मांग पर जांच के आदेश के बाद जांच तो शुरू हो गई, मगर जांच की दुहाई युवाओं के आक्रोश को ठंडा नहीं कर पा रही। तभी तो मुरादाबादी मैदान के पास परीक्षार्थियों ने छात्र अधिकार मंच के बैनर तले सत्याग्रह जारी रखा है। अभ्यर्थी इस परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार को हम लोग इस सत्याग्रह के द्वारा बताना चाहते हैं कि बहुत सारी जो गलतियां विसंगतियां हैं, अभी भी आपके पास समय है कि इस गलती को स्वीकारिए। आयोग के द्वारा एक आधिकारिक रूप से वेबसाइट में जारी करिए कि परीक्षा में विसंगतियां हैं, इसके कारण इसको रद्द करिए, नहीं तो छात्र जो है इस सत्याग्रह के छोटा टीम देख रहे हैं, ये आंदोलन का बहुत बड़ा स्वरूप लेगा और सरकार को भी बदलाने की कोशिश करेगा कि आपने जो गलती की उस गलती को छुपाने का साथ जो ढूंढ रहे हैं और प्रगालन छात्रों को जो प्रगालने के काम कर रहे हैं। क्योंकि हेमंत सरकार ने जब आई थी 2019 में, एक ही नारा दिया था, मतलब सरकार पाओ अधिकार। दरअसल छात्रों का दावा है कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों से कई छात्रों ने पेपर लीक के प्रमाण दिए हैं। राज्य कर्मचारी चयन आयोग को ये सबूत भी पेश कर दिए गए हैं। सरकार और आयोग समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में जेएसएससी सबूतों को लेकर टालमोल रवैया अपना रही है। सरकार से हमारी मांग है परीक्षा की संपूर्ण जांच हो और जांच के साथ साथ परीक्षा को रद्द भी किया जाए। तैयारियों को वो जो एग्जाम कंडक्शन का जिम्मा लेंगे। अब चूंकि वो पैसे दे के आई है तो वो क्या करती है, स्टूडेंट से भी वो उतने पैसे निकालने की कोशिश करती है। तो अब ये सोचिए कि सारे कोर्स मतलब अर्थात ऐसा ये है मतलब कि जितने कोर्स करते हैं तकरीबन 60-70% मेरे ख्याल से वो बिके होते हैं। अब ये
बिना सरकार के इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि जैसे सरकार का कोई वैसे हो जाती है, मतलब एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन दिस विशियस साइकिल ऑफ करप्शन। तो हमारी तो ये मैंने कहा कि ये सारे जो सबूत है ये तो खैर सेकेंडरी है ना, इम्पॉर्टेंट है कि जब स्टूडेंट्स को ये समझ में आता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि गड़बड़ी हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ चीटिंग हुई है, और सिर्फ एक बार नहीं हुआ, 17 बार लगातार होते चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में 2015 से जारी ये परीक्षा अब तक विवादों में रही है। बीते 21 और 22 सितंबर को ये परीक्षा एक बार फिर से आयोजित की गई थी। इस दौरान प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत को लेकर छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यानी सीजीएल परीक्षा को लेकर उठा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए छात्रों का आंदोलन जारी है, तो दूसरी ओर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राज्यपाल के निर्देश पर बनाई गई जांच कमेटी पर सवाल उठने लगे हैं। मतलब चुनाव के बीच उठा ये तूफान शांत होने के आसार कम ही लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में सीजीएल परीक्षा को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी उबाल पूरी तरह से पेपर लीक को लेकर शुरू हुए इस बवाल ने अब छात्रों के सत्याग्रह का रूप ले लिया है। आज इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे। सीधा परिचय करा देती हूं खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अजय साहा जी जुड़ गए हैं, साथ ही जेएमएम का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता डॉक्टर नीलम मिश्रा जी जुड़ गई हैं, और छात्रों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ छात्र नेता कहकशा जी जुड़ चुकी है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी नीलम मिश्रा जी। सवाल यही कि परीक्षा को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आखिर छात्र जो है, जो परीक्षार्थी हैं, उनको जेएमएम या हेमंत सरकार द्वारा कराई जा रही जांच पर आखिर विश्वास क्यों नहीं है, और छात्रों को विश्वास में लेने के लिए आखिर क्या कुछ कदम हेमंत सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं? देखिए, छात्रों के साथ या छात्रों के जो भविष्य है उनके साथ किसी प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए। आज देखिए कितनी मुश्किल घड़ी से हमारा झारखंड गुजरा है। 20 साल 25 साल गुजर जाने के बावजूद कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं हो पाना, ये दुर्भाग्यवश है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें रघुवर दास जी के समय में भी आप देखिएगा एक भी जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया, और इसके पूर्व के समय में अगर चले जाए उस वक्त भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भलीभांति नहीं हो पाता था। बावजूद इसके हेमंत सोरेन जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं का प्रयास है कि कैसे जेपीएससी एग्जाम नहीं, लेकिन प्रयास के रिजल्ट, प्रयास के परिणाम नहीं दिख रहे ना। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा अभी जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ, आप देखिए सीजीएल के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे चीज को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन लिया गया और किस तरह से सुरक्षा को महत्व दिया गया, किस प्रकार से सीसीटीवी कैमरा सब तरफ लगी हुई थी, पेपर किस प्रकार से कई लेयर में सील्ड थे, और पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं, मैं मानती हूँ आपकी बात नीलम जी, कोशिश पूरी की गई थी, इंटरनेट 2 दिन बंद था, लेकिन सवाल यही है कि फिर भी परीक्षा का पेपर लीक होता है। जो अभ्यर्थी है वो ये आरोप लगा रहे हैं, उनके पास सबूत भी है। अब सवाल ये है, मेरा सवाल शायद आप समझी नहीं, सवाल ये है कि आखिर जो अभ्यर्थी है, जो छात्र हैं, वो जो जांच हेमंत सरकार करवा रहे हैं, वो जांच पर विश्वास क्यों नहीं है उन्हें? मैं तो इससे सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं छात्र? मैं इसलिए स्पष्ट रूप से पहले यही बताई कि छात्रों के जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। आपको पता करना पड़ेगा, इसमें भी जांच होना चाहिए कि छात्रों के साथ आखिर कौन है। जब सीजीएल के चेयरपर्सन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि एग्जाम बहुत अच्छे से लिया गया है, और उसके बावजूद भी अगर छात्रों को विश्वास नहीं है, किसी भी तरह की अगर उन्हें शक है, शंका है, तो उनके पास अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो लेकर के जैसे ये आपके क्या है जेसीसीएल के जेसीसीएस के कार्यालय में आए और वहां पर जमा। जी बिल्कुल, छात्रों को विश्वास नहीं है, और उसकी वजह भी है नीलम जी कि बीते इतने सालों में एक परीक्षा ढंग से नहीं हुई। हमारे साथ कहकशा जी जुड़ गई हैं। कहकशा जी,
आखिर क्या वजह है कि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें हेमंत सरकार द्वारा जिस तरह से जांच के आदेश दिए गए हैं उस जांच पर विश्वास नहीं है? आखिर क्यों जो छात्र हैं वो सत्याग्रह करने को मजबूर है? मैम, ये सत्याग्रह इसी वजह से किया जा रहा है। आप देखिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आप देखिए कि तकरीबन 24 साल गुजर चुके हैं और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो ग्रुप बी लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, आप देखिए अभी तक जितनी वैकेंसीज आई हैं उसमें 2012 में जो वैकेंसी आई थी 230 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ एक वही परीक्षा है जो सफलतापूर्वक कंडक्ट कराई गई है। अब देखिए 2016 आता है, 2015 आता है, 2015 में फिर दूसरी वैकेंसी आती है, 2012 के बाद सीधे 2016 में वो वैकेंसी आती है 1100 सीटों के लिए। उसमें भी ये देखा जाता है कि एक भी परीक्षा वो सही तरीके से कंडक्ट नहीं कराई जा रही है। आप देखिए चाहे प्री हो चाहे वो मेंस हो, आप दोनों में देखिए कभी अचानक से मेंस स्थगित हो जा रहा है, कभी प्री में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। इस बार भी इसी तरह से करते करते ये 17 दफा है जब ये जेएसएससी जो 2016 की वैकेंसी है उस पर ये एग्जाम्स कंडक्ट कराने की कोशिश ये 17वीं बार हुई, जिसमें भी ये देखा गया कि स्टूडेंट जो है इसीलिए दुखी हैं और इसीलिए परेशान है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं इस एग्जाम की इंटेग्रिटी पे, जेएसएससी की इंटेग्रिटी पे, क्योंकि आपने देखा कि क्वेश्चंस जो हैं वो चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 3 हो, ये दोनों पेपर्स में आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड है। जबकि जेएसएससी ने अपने टेंडर में जब एजेंसीज हायर के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि जो भी एजेंसी इस एग्जाम्स के पेपर सेट करेंगी उसमें रूल ये था कि पिछले 2 साल के कोई भी क्वेश्चंस, इस लेवल के क्वेश्चंस अगर किसी दूसरे एग्जाम में आ चुके हैं तो वो इस एग्जाम में रिपीट नहीं होंगे। जबकि हमने देखा है कि इसमें सिर्फ रिपीटेड नहीं है बल्कि साफ तौर पर धांधली हुई है। नीलम जी, नीलम जी, हर साल 5 लाख रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार एक सीजीएल परीक्षा सही से नहीं करा पाई। महज 2025 पदों पर यह परीक्षा होनी थी, यह परीक्षा तक सही से नहीं हो पाई। और जिस तरह से कहकशां जी ने अभी पूरा समझाया कि कितनी बार जो है तारीख आई, 7 बार तारीखें बदली, कितना लंबा इंतजार सोचिए उन अभ्यर्थियों ने किया होगा और उसके बाद पेपर लीक होना। तो आखिर जाहिर सी बात है नीलम जी कि विश्वास कैसे कोई छात्र करेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है बहुत भली भांति तरीके से कराया गया और जो छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं या इनको शक है तो इसके लिए जेएसएससी के द्वारा बताया गया है कि आपके पास अगर पुख्ता सबूत है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, आप उसको लेकर के आए, उस पर जांच होगी और जांच हो रही है। जैसा कि पता है आप लोगों को, जांच भी चल रही है। लेकिन देखिए, आरोप का कोई स्तर और पेड़ तो होता नहीं है। आप अगर हर एग्जाम के पीछे आरोप लगाइएगा तो कहाँ से एक भी एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा? आप हर एग्जाम के पीछे, आपको याद होगा पिछले बार जब जेपीएससी का एग्जाम हुआ था तो एक वीडियो वायरल हुआ कि उसमें ये कहा गया कि दिखाया जा रहा था कि जो स्टूडेंट्स है वो कॉपी और क्वेश्चन पेपर लेकर के बाहर में बैठे हुए, बाहर में बरामदा में दिख रहे हैं, ग्राउंड में दिख रहे हैं, और वो वीडियो वायरल किया गया, उससे वीडियो बनाने का प्रयास किया गया कि पेपर लीक का मामला और ये इस तरह से इनडिसिप्लिन। यानी आप कह रहे हैं कि छात्र सिर्फ इस मुद्दे को बुला रहे हैं, असलियत में पेपर लीक नहीं हुआ है। मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। आप अधूरा बात सुनिएगा तो आप किसी भी नहीं, पूरी करिए आप बात। तो मेरा कहना यह है कि पिछले बार भी इस तरह से वीडियो वायरल करके स्टूडेंट्स को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। देखिए, ये सब राजनीति है और जब जांच हुआ तो पता चला कि कहीं से कोई भी इस तरह से कोई स्थिति परिस्थिति नहीं थी। एग्जाम बहुत बड़ी बात हुई और उसका रिजल्ट भी निकला। इसी तरह से ये एग्जाम लिया गया बहुत ही पुख्ता व्यवस्था के साथ, सीसीटीवी कैमरा और कई। ठीक है, अजय शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी मैं सवाल ले लेती हूँ। अगर स्टूडेंट्स को संतुष्टि नहीं है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो इस तरह की जांच हो सकता है और बार बार इस तरह से जांच लगाया जाएगा तो कभी हम लोग कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। अजय शाह जी, ठीक है, ठीक है। अजय शाह जी, नीलम जी कह रही है हमारी तरफ से व्यवस्थाएं पूरी थी, हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, क्या कहिएगा सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो बार बार मैं नीलम जी को सुन रहा था, बार बार ये लोग या फिर जेएमएम के जो प्रवक्ता है, जितने नेता बार बार कह रहे हैं कि छात्रों के मुद्दे पर भाजपा राजनीति करेगी या फिर इनको एक जो है पॉलिटिकल पार्टीज का तो बैकिंग है। सो सीधी बात है, राजनीति जब हम करते हैं, अगर एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी अगर किसी चीज से सफर कर रही है, उनको एक परेशानी है और अगर हम उनके साथ खड़े हैं तो ये राजनीति अच्छी राजनीति और ऐसी राजनीति हम बार बार करेंगे जहां पर हम जन मुद्दों के साथ खड़े होंगे। उसके बाद मैं जेएमएम की सरकार, वर्तमान सरकार को एसएससी सीजीएल के लिए सीधे सीधे जिम्मेवार मानता हूँ। उसके लिए मैं आपको पॉइंट गिनाने जा रहा हूँ।
सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी इंडिया में एग्जामिनेशन होते हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, एस्पिरेंट्स की संख्या। इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 2 स्टेजेस में पेपर को जो कराया जाता है। एसएससी सीजीएल का भी अगर आप पैटर्न देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैटर्न देखेंगे या फिर यहाँ का पैटर्न देखेंगे, तो 2 ईयर्स में एग्जामिनेशन कराया जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने गड़बड़ी में जानबूझ करके जल्दबाजी में रिजल्ट निकालने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस पेपर को एक स्टेज में कराया, और एक स्टेज में कराने के उन्होंने इतनी जल्दबाजी की कि सारी की सारी गड़बड़ी वहां से होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जिस एजेंसी को हायर किया उस एजेंसी में छात्रों ने सबूत दिया है कि 60 से लेकर के 72 तक क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2019, एसएससी सीजीएल 2022 आईबीपीएस के एग्जाम से डायरेक्ट हूबहू कॉपी किया गया है। इन्होंने आज तक एजेंसी पे क्या एक्शन लिया इन्होंने बताया नहीं। नंबर 3, उन्होंने छात्रों से कहा कि आइए आप सबूत लेकर के आइए, हम सबूत देखेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन सबूत छात्र एक तरफ लेके जा रहे हैं और शाम को ये जो है एसएससी का आंसर की जारी कर दे रहे, यानी कि ये इतना भी इंतजार नहीं कर सकते कि छात्र को सबूत पे उस पर इन्वेस्टिगेशन हो। नंबर 4, छात्रों ने उन्हें जो सबूत दिया, छात्रों ने उनको सीडी दिया, छात्रों ने उन्हें पेनड्राइव दिया, छात्रों ने रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया। इन्होंने सिर्फ एक सीडी को उठा करके लाया, बोले कि सीडी ब्लैंक है, पेनड्राइव का कोई जिक्र नहीं किया, रिटर्न डॉक्यूमेंट का कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद जब इनके एसएससी के जो चेयरमैन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, एसएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के उन्हीं बातों को कहा जो कि आप समझ लीजिए कि एक एसएससी के पेपर में डूज एंड डोंट्स जो होते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। इन्होंने एक बार भी जो छात्र जो कह रहे हैं उस बातों का इन्होंने जवाब नहीं दिया। एट लास्ट में ये कहना चाह रहे हैं, अभी जो आंदोलन आप देख रहे हैं, इस आंदोलन में शिक्षा से जुड़े हुए हर कोई इस आंदोलन में जुड़े हुए, चाहे वो छात्र की बात करे, छात्र नेता की बात करे, कोचिंग की बात करे। मैं खुद चाणक्य आईएएस अकेडमी में एथिक्स का फैकल्टी हूं, मैं भी इस आंदोलन में साथ हूं। तो ये लोग जेएमएम वाले को इनका कंसर्न सुनना चाहिए, छात्रों का कंसर्न किया, पर कंसर्न सुनने के बजाय बार बार जो है ये टारगेट इसी पे कर रहे कि ये देखिए नरेंद्र मोदी से जो मिलने गए ये छात्र नेता है या आपके बैकग्राउंड क्या है, ये किसी तरह से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र है यही गलत है और हम जो है पाक साफ है। ठीक है नीलम जी, जो भी सवाल यहाँ पर अजय जी ने उठाए, सबसे पहले एक एक करके जवाब। और दूसरी चीज, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हर चीज को जेएमएम ऐसे क्यों देख रही है या हेमंत सोरेन सरकार ऐसे क्यों देख रही है कि छात्र जो है कुछ खेल कर रहे हैं। अगर उनकी कुछ पीड़ा है तो उसको सुनिए ना, समझिए ना, सत्ता में आप लोग हैं। बिल्कुल, देखिए छात्र का अगर कोई पीड़ा है, छात्र का अगर कोई दर्द है तो हम लोग बिल्कुल छात्रों के साथ। तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ना छात्र। बिल्कुल, जिसके कारण ये जांच समिति बनाई गई और इससे जांच हो रही है। नीलम जी, उस जांच कमेटी पर छात्रों को विश्वास नहीं है, परीक्षार्थियों को विश्वास नहीं है, और उसकी एक वजह है, मैं आपको बता देती हूँ, एक लंबी वजह है कि बीते 5 सालों में एक भी बार ये सीजीएल की परीक्षा सही से संपन्न नहीं कराई गई। 7 बार इसकी डेट्स चेंज हुई, 8वीं बार परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। जब जनवरी महीने में परीक्षा हुई थी तो छात्रों को जब परीक्षा दे देते उसके बाद पता चलता है कि एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया सोशल मीडिया पर। आप सोचिए ना कि क्या उन छात्रों की इस वक्त मानसिक स्थिति होगी, कितनी पीड़ा में वो होंगे। और हमारे साथ कहकशा जी भी जुड़ी हुई है। कहकशा जी, जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता अजय जी ने जो सवाल उठाए और नीलम जी जो जवाब दे रही है, उससे संतुष्ट है क्या छात्र नेता? सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना मैम देखिए जी, अजय जी मैं बोल लूं या फिर आप? अजय जी मैं आऊंगी आपके पास, एक बार कहकशा जी को पूरा करने दें। ठीक है अजय जी। देखिए, एसएससी सीजन के छात्रों ने जो प्रोटेस्ट करना चालू किया है तो कायदे से सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से फैक्ट रख दूं कि करीब 100 छात्रों के ऊपर में झारखंड सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दिया है और ये बहुत सीरियस सेक्शन में एफआईआर दर्ज है। तो आप छात्रों का जो आक्रोश है उसकी आलोचना भी आप सुनने को तैयार नहीं है, आप उनको डरा रहे हैं कि आप हम पे गलत करेंगे और आप इसके खिलाफ आवाज दीजिए। नीलम जी जवाब देना चाह रही है। देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता छात्रों और छात्र की भविष्य और शिक्षा को लेकर के जिस तरह से यहाँ पे गंभीर दिख रहे हैं, संवेदनशील दिख रहे हैं, इनकी संवेदनशीलता और इनकी गंभीरता उस वक्त कहाँ चली जाती है जब यहाँ पर हजारों की संख्या में रघुवर दास जी के समय में स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। इनकी संवेदना उस वक्त कहाँ चली जाती है जब रघुवर दास जी के समय में एक भी और अजय जी सवाल उठेंगे ना, क्योंकि सबसे पहले ये जो सीजीएल जी का जो ये सबसे पहले शुरू हुआ था अजय जी, वो रघुवर दास जी के शासन में ही शुरू हुआ था ना। 2015 में जब आदेश आया था, 2016 में डेट आई, आप परीक्षा आप लोग भी नहीं करवा पाए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठ करके छात्रों को ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत संवेदनशील है, इनकी संवेदनशीलता उस वक्त कहाँ बढ़ जाती है
जब यहाँ पे हजारों की संख्या में स्कूल बंद कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उस वक्त कहाँ चली जाती है जब पारा टीचर अजय जी, अभी के समय का जवाब पूरी देगा मैडम, अभी के समय का जवाब देना चाहिए। रघुवर दास से छात्र रघुवर दास जी से जवाब दे चुके हैं, वो पूरा हो चुका है। बहुत गंभीर है, मुख्यमंत्री आपको जवाब देना चाहिए। एग्जाम को कंडक्ट कराया जिसमें 4 जेपीएससी एग्जाम बैकलॉग का होता है, 2 जेपीएससी एग्जाम करंट का होता है। तो हमारे हेमंत सोरेन जी अगर इतने बुरे तरीके से अगर कंडक्ट कराना था तो आप कंडक्ट नहीं कराती एग्जाम। आपको सिर्फ अगर फॉर्मेटिव अंदर में फेयर है, फेयर एग्जाम नहीं करा सकते। अनफेयर एग्जाम अगर हो रहा है तो इससे एग्जाम नहीं हो, के साथ राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर हम खड़े हैं तो मच्छी प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए जाकर के, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे झारखंड में अभी तो एग्जाम्पल में जवाब भी चुनाव है अगले महीने, अगले रघुवर दास ने क्या किया, योगी ने क्या किया, देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया, महिलाओं को अगर सम्मान राशि दिया जाता है तो भी ये पीआरए पर में चले जाते हैं। छात्रों के भविष्य के का सवाल होता है तो आकर के ये सामने खड़े हो जाते हैं। अरे आपको तो गंभीरता, आपकी गंभीरता वहाँ चलिए नीलम जी, चलिए बीजेपी अपने शासनकाल में नहीं करवा पाई परीक्षा, इसलिए जेएमएम को चुना ना जनता ने, लेकिन आप लोगों ने भी तो वही किया ना। नीलम जी जवाब दीजिए। आप ये रघुवर सवाल बताइए, सवाल प्लीज रिपीट कीजिए सवाल। नीलम जी, चलिए बीजेपी अपने शासनकाल में नहीं कर पाई, रघुवर दास जी का जब शासनकाल था वो नहीं करवा पाए परीक्षा, लेकिन इसलिए तो जनता परिवर्तन लाकर आप लोगों को लाई, जेएमएम को लाई, जेएमएम कांग्रेस की सरकार को लाई। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने करवा ली परीक्षा। बिल्कुल, मैं इसलिए तो जवाब दे रही हूँ ना कि 4 रिकॉर्ड 4 जेपीएससी एग्जाम एक साथ हुआ, 2 जेपीएससी एग्जाम एक साथ हुआ। अभी तक 2.5 साल के कार्यकाल में, मात्र 2.5 साल, क्योंकि हम लोग सरकार बनाते ही 2.5 साल कोविड के चपेट में आए। 6 महीने 5 लाख नौकरियों का वादा हर साल करके कितनी नौकरियां देती? उसके बावजूद भी कहकशा जी जवाब दीजिए। मैं कहकशा जी कुछ बोलना चाह रही है? काफी गंभीर हूँ, हमारी पार्टी भी काफी गंभीर है, मुख्यमंत्री भी काफी गंभीर है। आप मुझे छात्रों के साथ या छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अगर नीलम जी सवाल सुन लीजिए। नीलम जी, एज अ स्टूडेंट मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ये मुद्दा जो है वो सोशल मुद्दा है, ये सोसाइटी का मुद्दा है। अगर आप यहाँ पे आके जेएमएम के लिए डिफेंसिव होके अगर आंसर कर रही हैं तो फिर इसका साफ मतलब है कि सोसाइटी की तरफ आप गंभीर नहीं है। आप देखिए स्टूडेंट के जो मुद्दे हैं, सुनिए आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, स्टूडेंट के जो मुद्दे हैं वो इतने गंभीर हो चुके हैं। आप जेपीएससी की बात कर रही हैं, जेपीएससी की मैं खुद छात्रा रही हूँ और मैंने खुद जेपीएससी के हालात देखे हैं। जेपीएससी में 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आपने देखा किस तरह से आनंद फानंद में इन लोगों ने पहले तो करप्ट रिजल्ट निकाला प्री का, उसके बाद जब आंदोलन हुआ फिर उसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो फिर मेंस आता है और फिर मेंस आनंद फानंद में किसी तरह करा के इंटरव्यू करा दिया जाता है। आप ये बताइए, जिस तरह से अभी जो नेक्स्ट जेपीएससी आई उसका मेंस का रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। तो आप ये बताइए 5-5 साल में आप 1 या 2 बार परीक्षा कराते हैं, जबकि कायदे से हर साल परीक्षाएं होनी चाहिए, कायदे से हर साल रिजल्ट आने चाहिए फ्री एंड फेयर तरीके से। आप देखिए जेएससीसी के जो हालात है, अब हमने ये देखा कि इसमें क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, जबकि हमने ऑलरेडी कहा कि जो हायरिंग एजेंसी है उसको ये साफ तौर पर इंडिकेशन इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, जबकि मैं आपको सारे मेरे पास सबूत है, प्रूफ के साथ मैं बात कर रही हूँ कि पेपर 1 के आप क्वेश्चन उठाइए जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। वो पहले सीजीएल में 2018 में स्टेनोग्राफी के क्वेश्चंस जो है वो भी 2018, 19, 20 के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और यहाँ तक कि आप समझिए ऑप्शंस भी जो है वो सेम ही है, उसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं किए गए हैं। तो अब आप बताइए कि इस तरह के जब आप खेल खेलते हैं, ये तो एक फेयर कंपटीशन हुआ ही नहीं, ये इतना लो लेवल कंपटीशन है और इसमें अगर आप उम्मीद करते हैं कि
सही तरीका, अगर आप बता रही हैं कि फ्री एंड फेयर हमने कराने की कोशिश की, आपकी कोशिश नाकाम क्यों हो जा रही है? क्यों आप हमेशा फेलियर साबित हो रहे हैं? मैं बीजेपी को भी यही सवाल कर रही हूँ कि आप भी फ्री एंड फेयर कराने की कोशिश हमेशा करते हैं, ये कोशिश क्यों नाकाम होती है? मेरा तो एक ही सवाल है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होता है तब तक कोई भी काम हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन हो, XYZ जो भी समस्या है समाज में या राज्य में, आप देखिए बिना पॉलिटिकल विल के वो संभव नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव सर पर है, राजनीतिक फायदे के लिए क्या जल्दबाजी में परीक्षा कराई गई बिना तैयारियों के? देखिए, मैं एक एक बात का जवाब हम दे देना चाहती हूँ। ये जल्दी से रिपीटेड, समय कम है, जल्दी से फाइनल कमेंट। रिपीटेड क्वेश्चन और जो एग्जामिनेशन के बारे में जो इनको डाउट है, मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन रिपीट करना कोई ऑफेंसिव नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत बार होता है। आप नहीं, फिर एक क्वेश्चन रिपीट होगा मैम, 2 क्वेश्चन रिपीट होंगे, 70 से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। अरे भाई, आप पहले पूरा बात तो सुनिए, मेरी बात को तो कंप्लीट होने दीजिए। बीच में आप टोका टोकी करेंगे तो कैसे बात कंप्लीट होगा? मैं ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को आप ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जाम के साथ गलत हुआ। ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, यूपीएससी में भी आता है, IAS लेवल का एग्जाम जो होते हैं उसमें भी आता है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि सरकार की तरफ से कभी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई भी जो कदम है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है। लेकिन आप छात्रों का विश्वास नहीं जीत पाए ना आप लोग। छात्रों को विश्वास क्यों नहीं है? अगर जांच हो रही है, जांच कमेटी बन गई है, छात्र विश्वास नहीं कर रहे हैं। नीलम जी, हम मानेंगे नहीं अभी इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, कहकशा जी, नीलम जी, अजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगी मैम, समय की कमी है इसलिए आपका पक्ष पूरा सुन नहीं पाएंगे। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो परीक्षा को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं, ऐसे में परीक्षा का यह मुद्दा कितना हाइट पकड़ता है इस सब पर हमारी नजर रहेगी। सवाल जो है बरकरार है कि आखिर हर साल 5 लाख रोजगार देने का वादा करने में सत्ता पर आई हेमंत सोरेन की सरकार आखिर महज 2025 पदों पर अब तक भर्ती नहीं कर पाई। सवाल यह भी कि आखिर क्यों जो छात्र हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जांच कमेटी पर। ये तमाम सवाल बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। सरकार को हम लोग इस सत्याग्रह के द्वारा बताना चाहते हैं कि बहुत सारी जो गलतियां विसंगतियां हैं, अभी भी आपके पास समय है कि इस गलती को स्वीकारिए। रघुवर दास को ने छात्रों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया था, जो रघुवर दास खुद का सीट नहीं जीत पाए थे, तो हेमंत सोरेन भी बहुत तानाशाही जो दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन को 2024 के आगामी विधानसभा चुनाव में भी पता चल जाएगा कि युवा शक्ति क्या होती है। परीक्षा में विसंगतियां हैं, इसके कारण इसको रद्द करिए, नहीं तो छात्र जो है